सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। मैं रिचा बिजलवान, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज मैं आपको हिंदी सेकंड का पार्ट 3 शब्द तथा वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले है शब्द। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द है जैसे मोर, कार, कोयल और कुत्ता। ये कैसे बने हैं देखो। जैसे मोर बना है कैसे, माँ के साथ मॉ प्लस ओ प्लस रॉ प्लस आ, इनको मिलने से क्या बना, मोर। ठीक है। जैसे कार, कॉ प्लस आ प्लस रॉ प्लस ओ, तो क्या बना, कार। का प्लस ओ प्लस या प्लस आ प्लस ला प्लस आ, तो क्या बना, कोयल। ऐसे ही कुत्ता कैसे बना, कॉ प्लस ऊ प्लस तो प्लस तो प्लस आ, क्या बना, कुत्ता। तो ये क्या है, मा ओ रा आ, कौ आ र अ, या का ओ या आ ला आ, या का ऊ तो आ। ये क्या है, ये है आपके वर्ण। क्या है, वर्ण। तो इन वर्णों के योग से क्या बना, मा ओ, मा प्लस ओ प्लस रा प्लस आ, इनके योग से क्या बना, मोर बना। इनसे क्या बना, कार बना। इनसे कोयल और इनसे क्या बना, कुत्ता बना। ठीक है। तो किसके योग से शब्द बने, वर्णों के योग से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो शब्द की परिभाषा, वर्णों के योग से शब्द बनता है। ठीक है, वर्णों के योग से शब्द बनता है। अब है शब्द के भेद। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सबसे पहले है सार्थक शब्द। अब देखिए, वर्णों से मिलकर बने हुए शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ प्रकट हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो किसे कहते हैं, सार्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ हो। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। जैसे खाना, किताब, घर, फल, दुकान आदि। ठीक है, इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है, ये सार्थक शब्द हैं। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। अब है निरर्थक शब्द। वर्णों से मिलकर बने हुए शब्द जिनका कोई उपयुक्त अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, या जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द। जैसे वाना, विताब, ठर, वल, वुकान आदि, ये क्या है, निरर्थक शब्द, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो सब दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द। अब है वाक्य। देखिए यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, राम स्कूल जा रहा है, गाय हरी घास खा रही है। अब देखिए, राम स्कूल जा रहा है, ये क्या है, अलग अलग शब्द हैं और इन शब्दों के योग से क्या बना है, क्या बना है, वाक्य बना है। ठीक है, वैसे ही गाय हरी घास खा रही है, ये क्या है, शब्द है और इन शब्दों के मिल से क्या बना है, वाक्य बना। ठीक है, तो वाक्य की क्या परिभाषा हुई, दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। फिर से देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। अब देखिए, वाक्य को जब हम बोलते हैं तो उससे दो शब्द अवश्य निकलते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उससे दो शब्द अवश्य निकलते हैं। कौन से शब्द है, देखिए, एक कोई व्यक्ति या प्राणी अर्थात उसके लिए संबोधन नाम, तथा दूसरा उसके द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, जब भी आप कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें दो अर्थ अवश्य दो शब्द अवश्य निकलते हैं, एक तो व्यक्ति और दूसरा उसके द्वारा किया गया कार्य। जैसे देखिए, हरी खाना खा रहा है। अब इसमें व्यक्ति का नाम क्या है, हरी है, और व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या है, खाने का। ठीक है, दूसरा है
मोहन खेल रहा है, इसमें व्यक्ति का नाम क्या है? मोहन है। और व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या है? खेलने का। ऐसे ही बंदर झूला झूल रहा है, इस वाक्य में प्राणी का नाम क्या है? बंदर है। और प्राणी द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या है? झूलने का। अब देखिए, जो मैंने आपको तीनों वाक्य बोले, हरी खाना खा रहा है, मोहन खेल रहा है, बंदर झूल रहा है, तो इसमें व्यक्ति कौन कौन है? व्यक्ति या प्राणी? हरी, मोहन, बंदर, ये क्या है? व्यक्ति और प्राणी। और खाना खा रहा है, खेल रहा है, झूल रहा है, ये क्या है? इनके द्वारा किया गया कार्य। तो जो ये व्यक्ति और प्राणी होते हैं इन्हें हम कहते हैं उद्देश्य, ठीक है। और जो कार्य होता है उन्हें हम कहते हैं विधेय, ठीक है। अब वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य देखिए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। फिर से देखिए, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। इसे व्यक्ति या प्राणी भी कहते हैं। जैसे राधा नाच रही है। अब देखिए, इस वाक्य में राधा के बारे में कुछ बताया जा रहा है, अतः राधा यहाँ पे क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। वैसे ही विधेय में देखिए, वाक्य के अंतर्गत उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है, ठीक है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे गोकुल अलीगढ़ जा रहा है, इस वाक्य में गोकुल क्या है? उद्देश्य है। और गोकुल के विषय में बताया जा रहा है कि वह अलीगढ़ जा रहा है, अतः यह अलीगढ़ जा रहा क्या है? विधेय है। ये था हमारा पार्ट 3। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।